नमस्कार साथियों, कर्मचारी जगत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। साथियों, भारत सरकार द्वारा राजपत्र जारी कर दिया गया है। अब जान लेते हैं क्या है आज की न्यूज में। यूपीएस केंद्रीय कर्मियों को 50% निश्चित पेंशन के नियम जारी। एनपीएस वालों को 1 अप्रैल से मिलेगा विकल्प। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए घोषित एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस का गजट नोटिफिकेशन शनिवार को जारी कर दिया। 1 अप्रैल से लागू होने वाली पेंशन एनपीएस के विकल्प के रूप में है। जो केंद्रीय कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनेंगे उन्हें मूल वेतन की 50% गारंटेड पेंशन मिलेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बीते साल 24 अगस्त को इसे मंजूरी दी थी। यूपीएस में न्यूनतम 10,000 रुपये की गारंटेड पेंशन है। जो कर्मचारी यूपीएस चुनेंगे उनकी सेवानिवृत्ति के लिए जमा राशि 2 हिस्सों में होगी। कर्मचारी और केंद्र सरकार मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ते का 10% व्यक्तिगत कोष में जमा करेंगे। संयुक्त कोष में केंद्र 8.5% की अतिरिक्त राशि जमा करेगा। जो कर्मचारी व्यक्तिगत कोष में निवेश का विकल्प नहीं चुनते उनके लिए डिफ़ॉल्ट पैटर्न एनपीएस रहेगा। यूपीएस चुनने वाले कर्मचारी भविष्य में किसी अन्य नीतिगत छूट, लाभ या बाद में सेवानिवृत्त होने वालों के बराबर लाभ का दावा नहीं कर सकेंगे। एनपीएस के अंतर्गत आने वाले रिटायर्ड हो चुके कर्मचारी भी यूपीएस का विकल्प चुन सकेंगे। साथियों, यूपीएस में पेंशन की गणना कैसे होगी तो देख लेते हैं। पेंशन की गणना अंतिम 12 माह के औसत मूल वेतन पर होगी। 25 वर्ष की कुल न्यूनतम सेवावधि यानी 300 माह को बेंचमार्क माना जाएगा। जो कर्मचारी 25 वर्ष से ज़्यादा सेवा देंगे उनकी पेंशन की गणना भी 25 वर्ष की बेंचमार्क पर होगी। जो कर्मचारी कम समय में रिटायर्ड होंगे इसी फॉर्मूले से पेंशन कम होती जाएगी। पात्रता अवधि और अंशदान बेंचमार्क के अनुरूप है तो अंतिम 12 माह के मूल वेतन की 50% राशि पेंशन में मिल जाएगी। यानी इसका असर साथियों ये है कि यदि 25 वर्ष जो व्यक्ति सेवा अवधि पूर्ण कर लेगा तो उसके लिए जो औसत मूल वेतन बनेगी 12 माह के, तो उसी आधार पर उसकी पेंशन बनेगी। तो साथियों, फॉर्मूला के आधार पर पेंशन कितने मिलेगी ये आप निकाल सकते हैं। इसी के संबंध में आगे देख लेते हैं। 25 वर्ष की नौकरी अगर व्यक्ति करता है, 80,000 रुपये औसत वेतन रहा तो 40,000 मिलेगी पेंशन। 25 वर्ष सेवा में अंतिम 12 माह का औसत मूल वेतन 80,000 रुपये रहा हो और सेवा अवधि में फंड से पैसे न निकाले हों तो कॉर्पस फंड 1 करोड़ रुपये होगा। ऐसे में पेंशन फॉर्मूला के हिसाब से 40,000 रुपया प्रति माह प्लस महंगाई राहत मिलेगी। सेवा अवधि 15 वर्ष हो और अंतिम 12 महीने का औसत वेतन 80,000 रुपये हो तो इसमें 24,000 रुपये प्रति माह प्लस महंगाई राहत मिलाकर उसकी पेंशन बनेगी। अगर सेवा अवधि 10 वर्ष है तो क्वालिफाइंग सर्विस 120 माह होगी। ऐसे में बेंचमार्क और व्यक्तिगत कॉर्पस फंड 30-30 लाख रुपये होगा। इस हिसाब से पेंशन 16,000 रुपये बनेगी। जी हाँ साथियों, अब देख लेते हैं रिटायरमेंट पर जो एक मुश्त राशि मिलेगी तो वो कितनी मिलेगी। 80,000 मासिक वेतन और सेवानिवृत्ति के समय 50% महंगाई भत्ते सहित कुल वेतन 1,20,000 रुपये होगा। इसका 1/10वां हिस्सा 12,000 रुपये हुए। 15 वर्ष की सेवा में 2 का गुणा करने पर 30 आएगा। दरअसल यह गणना सेवा अवधि 6 माह के आधार पर की जाती है। सेवा अवधि 15 वर्ष है तो 6 माह के हिसाब से 30 होंगे। एक मुश्त राशि 3,60,000 रुपये आएगी। तो साथियों, इसमें दिया गया है सेवा अवधि 20, 25, 30 वर्ष वालों के लिए कितनी एक मुश्त राशि बनेगी आप देख सकते हैं। तो साथियों, बने रही ऐसी अपडेट के लिए आपके अपने YouTube चैनल टीचर पॉइंट पर। नमस्कार साथी, जय हिंद, वंदे मातरम।